चलो भाई शुरू करते हैं। फार्मास्यूटिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री फर्स्ट यूनिट नंबर 3 एल्कोहल चल रहा था। एल्कोहल के मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने देख लिए थे। आज हम बात करेंगे फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज की, फिर हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस की, कुछ कंपाउंड्स की, और यूनिट 3 हमारा हो जाएगा खत्म। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करते हैं तो भौतिक गुण। भौतिक गुण मतलब क्या होता है, उसका नेचर कैसा है, एसिडिक है कि बेसिक है, मेल्टिंग पॉइंट क्या है, बॉइलिंग पॉइंट क्या है, सॉल्युबिलिटी क्या है, डायपोल मूवमेंट क्या है, पोलैरिटी क्या है, ये सब बातें जब हम करते हैं तो उसे हम भौतिक गुण कहते हैं। तो पहले तो हम ये देखेंगे अल्कोहल का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज ROH। ये एक सिंपल सा स्ट्रक्चर है। इस स्ट्रक्चर के बेसिस पे देखिए तो ये कैसा नेचर का होगा। अगर ये H+ निकालता, यहां से ये H+ निकालता, ठीक है, अगर ये दो चीजें हो सकती थी ना, ये यहां से H+ निकालता तो एसिडिक नेचर का होता, और आपको पता है अगर यहां से OH- निकालता तो किस नेचर का होता है, बेसिक नेचर का होता। हमें पता है कोई कंपाउंड जो H+ निकालता है वो एसिडिक नेचर का है आरएनएस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, और जो OH- निकालता है वो बेसिक नेचर का होता है। तो अब इसके साथ क्या है, ये दोनों प्रकार के रिएक्शन देता है, यानी ना या तो एसिडिक है ना तो बेसिक है। इसको हम न्यूट्रल मान सकते हैं। क्या मान सकते हैं, जैसे वाटर हमारा होता है, वाटर न्यूट्रल है क्योंकि वाटर में क्या एसिडिक भी है, बेसिक भी है, H+ भी है, OH भी है। या दूसरा फंडा है लोन पेयर का, इसके पास ऑक्सीजन एटम है, और ऑक्सीजन एटम पे जो लोन पेयर है, ये लोन पेयर किसी को डोनेट कर सकता है और एक्सेप्ट भी कर सकता है। तो डोनेट करेगा तो क्या हो जाएगा, लोन पेयर। डोनेट करने वाले क्या होते हैं, आपके बेस होते हैं, एक्सेप्ट करने वाले क्या होते हैं, एसिड होते हैं। यानी देखा जाए तो ये एम्फीफिलिक नेचर के होते हैं। सबसे बड़ी बात, मुद्दे की बात सॉरी, दिस इज एम्फीफिलिक इन नेचर। एम्फीफिलिक नेचर का मतलब क्या होता है कि ये बोथ एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। एसिडिक और बेसिक प्रॉपर्टीज को, अगर एसिड और बेसिक प्रॉपर्टी किसी का चेक कर रहा हूं, किसी लिक्विड का, तो कैसे चेक करेंगे। एक और आसान तरीका है, आपको पता है लिटमस पेपर आता है ना, लिटमस पेपर भैया। तो लिटमस पेपर का क्या होता है, ये ब्लू अगर है और एसिड डाला तो रेड हो गया, और अगर रेड है एसिड डाल ब्लू बेस डाला तो ब्लू हो गया। तो हम चाहे रेड या ब्लू कोई भी लिटमस पेपर लेके अल्कोहल में डिप करते हैं तो कलर लगभग चेंज नहीं होता है। इसका मतलब ये न्यूट्रल नेचर का है, एम्फीफिलिक नेचर का होता है। ये पहला पॉइंट तो फिक्स हो गया। तो हम पहली फिजिकल प्रॉपर्टी लिख सकते हैं कि अल्कोहल आर नाइदर एसिडिक नॉर बेसिक, इट इज एम्फीफिलिक इन नेचर और न्यूट्रल इन नेचर because they can donate H+ and they also can donate OH- according to Arrhenius, and according to Lewis concept they can donate or accept the lone pair of electron. दूसरा पॉइंट क्या लिखेंगे कि ऑन लिटमस पेपर टेस्ट अल्कोहल नाइदर गिव एनी कलर चेंज, सो इट इज न्यूट्रल इन नेचर और एम्फीफिलिक इन नेचर। पहली चीज हो गई। दूसरी बात करते हैं कि ये पोलर है कि नॉन पोलर। ठीक है, तो ये पोलर नेचर का है क्योंकि ये हमेशा आयंस में टूटेगा, या तो RO-H+ में टूटेगा पहले वाले केस में, या R+OH- में टूटेगा दूसरे वाले केस में। इसमें पोलर नेचर होता है क्योंकि इसमें हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव कंपाउंड लगा होता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के कारण ये पोलर नेचर के होते हैं, और इनका डायपोल मूवमेंट भी होता है। डायपोल मूवमेंट क्या हो रहा है कि निगेटिव पॉजिटिव की तरफ मूव हो रहा है, तो इनका डायपोल मूवमेंट भी होता है। ये पहली बात ये समझ लीजिए कि पोलर नेचर का है, डायपोल मूवमेंट भी है। दूसरी हम बात करें तो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पाई जाती है। अब व्हाट इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग, आपको पता है कि एक अल्कोहल है, दूसरा अल्कोहल है, कोई ढेर सारे अल्कोहल के मॉलिक्यूल हैं, तो एक अल्कोहल ऑक्सीजन दूसरे हाइड्रोजन के साथ, इसका हाइड्रोजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ, इसका हाइड्रोजन इसके ऑक्सीजन के साथ, ये जो बॉन्डिंग बन रही है दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या है, पहले मैं पढ़ा चुका हूं कि जब किसी भी हाइड्रोजन एटम किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम फ्लोरीन ऑक्सीजन नाइट्रोजन के साथ जुड़ता है तो वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाता है, फिर वो किसी दूसरे इलेक्ट्रोफोन के साथ यानी कि लोन पेयर वाले कंपाउंड के साथ एक वर्चुअल बॉन्डिंग बनाते हैं, आभासी बॉन्ड बनाते हैं, जिसे हाइड्रोजन बॉन्डिंग कहते हैं। अच्छा, क्योंकि अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है इसलिए इनके बॉइलिंग पॉइंट, इनके मेल्टिंग पॉइंट, इनके सारे जो होते हैं ये हाई होते हैं। किससे हाई होते हैं, इनके समकक्ष क्या हमने पढ़ा, एल्किल हैलाइड। तो एल्किल हैलाइड इनके समकक्ष वाले हैं, तो एल्किल हैलाइड के कंपेयर में अल्कोहल का मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट सब कुछ काफी ज्यादा होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख सकते हैं कि दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ क्या डायपोल नहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, अब ये हो गया। अच्छा, तीसरी बात ये सॉल्युबिलिटी क्या है। अल्कोहल जो है इटसेल्फ एक सॉल्वेंट है। अल्कोहल जैसे आपका वाटर होता है उसी तरह अल्कोहल भी एक सेल्फ सॉल्वेंट है, लेकिन ये वाटर सॉल्युबल है कि नहीं। अब भैया अल्कोहल वाटर सॉल्युबल है कि नहीं है, ये जब इसका जवाब मेरे वो मित्र देंगे जो पैक बनाते हैं ना, गिलास में थोड़ा सा पानी और थोड़ा सा दारू मिला के गजब नमकीन समकीन सजा के
जब बेहतरीन सा पैक बनता है तो वो लोग बताया कि क्या पानी मिलाने पर मिल जाता है कि नहीं मिलता है? यस, मिल जाता है, क्योंकि एल्कोहल जो है वो, देखो एल्कोहल का नेचर तो होना चाहिए था नॉन एक्वस सॉल्वेंट वाला, लेकिन क्योंकि उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग जिस कंपाउंड में मिलने लगती है वो वाटर सॉल्युबिलिटी ऑटोमेटिक उसकी बढ़ जाती है। इन दैट केस में ये वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। ये सब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज हो गई। अब हम बात करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज की। तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है बच्चों कि केमिकल रिएक्शंस कौन कौन से देंगे, ठीक है। तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी हमने लिख लिया। हमारा नेक्स्ट हेडिंग है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज का अर्थ है कि कौन कौन से केमिकल रिएक्शन हमारे ये जो अल्कोहल है वो देंगे। देखिए कौन कौन से, देखिए ये हमारा अल्कोहल मॉलिक्यूल, इसको 3 कैटेगरी में बांट सकते हैं। अगर ये सिर्फ H माइनस निकालता है यानी RO माइनस और प्लस H प्लस, तो H प्लस जो निकालता है इसको बोलते हैं एसिडिक नेचर। यानी कि जब अल्कोहल H प्लस निकालेगा, एसिडिक नेचर शो करेगा, तो उसका एक रिएक्शन होगा, रिएक्शन ऑफ क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड। देखो यहाँ पे ये वाला बॉन्ड क्लीवेज हो रहा है ना, ये बॉन्ड टूट रहा है तो O अलग हो रहा है, H अलग हो रहा है, तो हम इसको कह सकते हैं पहला है नंबर 1 रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ OH क्लीवेज, ठीक है। या हम कह सकते हैं रिएक्शन ऑफ एसिडिक नेचर ऑफ अल्कोहल, क्योंकि H प्लस निकलेगा तो एसिडिक होगा। ये पहला रिएक्शन देगा अल्कोहल। अब ढेर सारे रिएक्शन दे सकता है, कैसे? अगर इस केस में आप किसी मेटल के साथ रिएक्शन करा दो तो भी H प्लस निकल के मेटल जुड़ जाएगा। अगर आप इसमें रिएक्शन किसी का बेस के साथ करा देते हो तो भी सॉल्ट बनेगा और Na जो उसका पॉजिटिव पार्ट जुड़ जाएगा। तो ढेर सारे रिएक्शन हैं जिससे ये हमारा ये H निकलेगा। जैसे ईस्टर का फॉर्मेशन है, कार्बोक्सिलिक एसिड से रिएक्शन करा दो तो भी रिएक्शन यही वाला देगा। तो ढेर सारे रिएक्शन से बारी बारी हम देखेंगे कौन कौन से रिएक्शन ऐसे हैं जिसमें एसिडिक नेचर शो करता है। दूसरी बात करें तो दूसरे में क्या हो सकता है, ये वाला क्लीवेज हो जाए, ये वाला क्लीवेज हो जाएगा, क्या हो जाएगा R माइनस प्लस और OH माइनस। यानी हम कह सकते हैं कि बेसिक नेचर ऑफ अल्कोहल, हम ये कह सकते हैं कि रिएक्शन ऑफ बेसिक नेचर ऑफ अल्कोहल क्योंकि OH माइनस निकल रहा है, या रिएक्शन ऑफ क्लीवेज ऑफ एल्किल RO बॉन्ड, एक क्लीवेज के और R और O बॉन्ड, एल्कोक्साइड बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा है, तो ये दूसरा रिएक्शन हो सकता है कि रिएक्शन ऑफ क्लीवेज ऑफ RO बॉन्ड, या हम कह सकते हैं रिएक्शन ऑफ क्लीवेज रिएक्शन ऑफ बेसिक नेचर ऑफ अल्कोहल। तो इसमें भी ढेर सारे रिएक्शन कर सकते हैं, जैसे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन था ना, OH को मैंने रिप्लेस किया X माइनस से हैलोजन से, तो फिर एल्किल हैलाइड बन रहा है। तो इसमें उस तरह के रिएक्शन होंगे जिसमें OH माइनस की जगह पे कोई दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा। और तीसरा है फुल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल, यानी कि जिसमें अल्कोहल फुल रिएक्शन दे रहा हो, यानी पूरे के पूरे मॉलिक्यूल से रिएक्शन हो रहा हो। जैसे उस रिएक्शन में क्या हो, जैसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन, है ना, ये सब जो रिएक्शन होते हैं उसमें केवल इसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, पूरे अल्कोहल के ये एल्किल ग्रुप का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। तो ऐसे रिएक्शन को हम लोग बोल सकते हैं रिएक्शन ऑफ फुल रिएक्शन ऑफ अल्कोहल। यानी हम कह सकते हैं कि जब हम केमिकल प्रॉपर्टीज को स्टडी करने वाले हैं तो हम 3 तरह के रिएक्शन देखेंगे। एक पहला होगा एसिडिक नेचर वाला रिएक्शन, दूसरा बेसिक नेचर वाला रिएक्शन, और तीसरा फुल रिएक्शन वाली बात करेंगे कौन कौन से फुल रिएक्शन ये देगा। तो ये सिंपल सा है, हम लोग नेक्स्ट क्लास जब आपके सामने लेकर आएंगे वो आखिरी क्लास होगी इस चैप्टर की, उसमें हम तीनों रिएक्शन को डिस्कस करेंगे। तीनों रिएक्शन करीब 4 रिएक्शन डिस्कस करेंगे। अभी तो फिलहाल मैं बता रहा हूँ मजबूरी है कि इंक खत्म हो चुका है, इसलिए लेक्चर्स आगे ले पाना मुश्किल है लॉकडाउन में। मैं बात कर रहा हूँ, कहीं पे व्यवस्था हो जाती है तो ठीक है। तो इन तीनों रिएक्शन को डिस्कस करेंगे, फिर उसका कंपाउंड्स आप खुद से पढ़ लेंगे। इसका एथेनॉल है, ब्यूटेनॉल है, प्रोपेनॉल है, एल्कोहल है, वो भी है, वो आप खुद से पढ़ लेंगे। फिर हम लोग यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे इसके थर्ड ईयर भी खत्म होने के बाद। ये यूनिट 3 में बस क्या करना है, तीनों का रिएक्शन बताना है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।